हिंदू हिंदू के दुश्मन बन गए, राम के पुजारी जीत गए, राम के व्यापारी हार गए। ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही है। लोकसभा 2024 चुनाव का परिणाम आया और सबसे ज्यादा चर्चा में कोई जगह रहा वो रहा अयोध्या, फैजाबाद, जहां पे राम मंदिर के नाम पे लोग इकट्ठे थे, राम की जय जयकार, लोग मोदी जी का भी जय जयकार कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मोदी ने राम को लाया है तो मोदी को यहाँ पे चुनाव जीतना ही है। तो क्या सच में हिंदू हिंदू के दुश्मन है? ऐसा लोग कहने लग गए हैं भाई, और ऐसा कोई और नहीं कह रहा है, ऐसा बीजेपी समर्थक ही कह रहे हैं। वो कहने वाला भी हिंदू ही है जो ये कह रहा है कि सच में हिंदू हिंदू का दुश्मन है, तभी तो अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई। बात ये नहीं है, बात मैं आपको समझाता हूं, हालांकि ये मेरी अपनी ओपिनियन नहीं है। वहां पे जो गए लोग या फिर इंडिया गठबंधन के लोग या फिर वहां पे गरीबों से बात करती हुई मीडिया की रिपोर्ट के आधार पे मैं ये रिपोर्ट बनाया हूं। नमस्कार, मैं माही समुद्रम और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। राम के व्यापारी जो हैं वो अयोध्या से हार गए और राम के पुजारी जो हैं वो अयोध्या से जीत गए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहां पे कोने कोने से देश के हजारों किलोमीटर से लोग वहां पे आना स्टार्ट कर दिए। वहां पे बहुत सारे गरीब, बहुत सारे लोग हैं जो 4-4 दिन, 5-5 दिन, हजारों किलोमीटर पैदल चल के पहुंचते हैं कि उन्हें श्री रामचंद्र के, श्री रामलला के दर्शन होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब वहां पे मंदिर बना तो वहां पे बहुत सारा डेवलपमेंट का काम भी हुआ, लेकिन उस डेवलपमेंट के काम में पीछे छूट गया गरीब का मकान, पीछे छूट गया दुखियारे का घर, जिसको विकास के आधार पे, जिसको विश्वव्यापी डेवलपमेंट के आधार पे उनके घर को तोड़ दिया गया। एक बात मैं बता दूं मित्रों, एक छोटी सी कहावत है कि जब हाईवे बनती है तो राहगीर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसके झोपड़ी को तोड़ करके हाईवे बनाया जाता है उसके लिए वो हाईवे पूरे जिंदगी भर का दर्द होता है। जब तक वो जिंदा है तब तक उस हाईवे का होने का दर्द उसको सताएगा। मित्रों, ऐसा ही कुछ हुआ अयोध्या वासियों के साथ, अयोध्या के गरीब लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि वो राम मंदिर के बनने से बहुत ज्यादा दुखी है, वो खुश हैं, लेकिन राम मंदिर के बनने के बाद जो अयोध्या के विकास के लिए उनके घर को तोड़ा गया, उन गरीबों के मकान को तोड़ा गया, बुलडोजर चली, जबरन बिना कोई व्यवस्था दिए हुए उनको उनके घर से बेघर होना पड़ा। मैं बता दूं, आज जितनी गर्मी पड़ रही है ना, उससे कहीं ज्यादा ठंड थी उस समय। उस ठंड में जब किसी का घर टूटता है ना तो वो इंसान ही जानता है कि इस घर में हम कैसे रहेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। तो ये सब तत्कालिक वजह थी जो लोगों को राश नहीं आया। और उस समय लोग कर भी क्या सकते थे, लोगों ने मान लिया कि ये सरकार जो है तानाशाह है और उनके घर टूट गए। एक ये वजह है। दूसरी वजह क्या है, जब राम मंदिर के उद्घाटन का डेट तय किया गया तो देश के हर कोने कोने से लोग आए क्या, लोगों को बुलाया भी गया। हमारी सरकार द्वारा इनविटेशन भी दिया गया, बहुत सारे ट्रेनों में तो फ्री टिकट भी अवेलेबल कराया गया कि लोग अयोध्या जा पाए, और हजारों हजार क्या लाखों के तादाद में लोग अयोध्या पहुंचना स्टार्ट कर दिए। लेकिन क्या वो अयोध्या पहुंचे तो उन्हें रामलला का दर्शन हुआ? उस ठंडी रात में क्या वो रामलला का दर्शन कर पाए? क्या हजारों किलोमीटर पैदल चलने वाले वो लोग जिनकी श्रद्धा राम को लेकर के थी, वो उस जिस दिन उद्घाटन थी, क्या वो राम मंदिर में घुस पाए? क्या राम मंदिर में माथा टेक पाए? जी बिल्कुल नहीं। वहां पे खड़े गरीब सड़क पे अपना जीवन गुजार रहे थे कि अब मुझे रामलला का दर्शन होगा, तब मुझे रामलला का दर्शन होगा। आज तो उद्घाटन वाला दिन है, शायद मैं आज रामलला को देख पाऊंगा, आज मैं इतनी खूबसूरत मंदिर को देख पाऊंगा जिसका इतिहास 500 साल पुराना है। आज हमारा देश कितना गर्वान्वित महसूस करेगा। लेकिन देश तो गर्वान्वित महसूस किया, लेकिन वहां जो भी गरीब, जो भी दूर दराज से गए लोग थे वो सड़कों पे भटक रहे थे। मैं बता दूं आपको कि वहां पे होटल्स भी नहीं मिल रहे थे, कि लोगों को सड़क पे रहना मजबूरी हो गई थी, कोई व्यवस्था नहीं था। एक साधारण सा टेंट में उस कड़ाके की ठंडी में क्या ही हो सकती है मित्रों। और वहां पे कौन थे? वो सब वोटर थे, अयोध्या के आसपास के लोग थे, अयोध्या के फैजाबाद के लोग थे, जिन्हें सड़कों पे अपनी रात बितानी पड़ी। लेकिन जब उद्घाटन होती है तो भारत के जितने भी वीआईपी लोग हैं वो मंदिर के सामने जाते हैं, जिन्हें आने में 1
घंटा भी नहीं लगता है, जो हवाई यात्रा करके आते हैं, जिनके आने के लिए कमांडोज फोर्सेज है, जिनको लाने के लिए सारी सुविधाएं हैं, यानी देश का सारा व्यवस्था वहां पे वीआईपीज को लाने के लिए लग गया। आज उसी का परिणाम देखिए, लोगों में खुन्नस आया, लोगों में लगा कि अरे राम मंदिर तो मेरा था, राम मंदिर तो पुजारियों का था, ये तो व्यापारियों का बन गया। तो वहां के मतदाताओं ने शायद ऐसा सोचा होगा, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है मित्रों, मैं कुछ इंडिया गठबंधन के लोगों के बात को सुना, वहां पे गई मीडिया की रिपोर्ट्स को देखा, तो ऐसे में कोई भी वोटर कैसे वोट देगा, ऐसे में कोई भी वोटर कैसे नरेंद्र मोदी को चुनेगा। सरकार आपकी थी, घर उनका टूटा, व्यवस्था आपकी थी, सड़क पे वो थे। सारा भारत जान रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का उद्घाटन समारोह है, उस उद्घाटन समारोह में सारे वीआईपीज आए, लेकिन राम भक्त सड़क पे गुजर रहे थे। वो वीआईपीज आपके वोटर्स नहीं थे, उस सड़क पे घूम रहे बुजुर्ग, उस सड़क पे घूम रहे लाचार लोग, उस सड़क पे घूम रहे हजारों किलोमीटर से दूर से चल के आए वहां पे बेबस लोग, वो आपके वोटर थे और उनको तो सम्मान मिला ही नहीं। यही वजह है कि अयोध्या में बीजेपी को, जो खुद को हिंदुत्व का पार्टी बताती है, उसको करारा हार का सामना करना पड़ा। अगर हमारे ही गांव में हमारे ही लोगों को इज्जत नहीं मिलेगी और वहां पे कितना भी बड़े वीआईपीज आ जाएं, तो हमको उससे क्या फायदा। हमारे घर को तोड़ करके अगर सड़क बनाया जाए तो वो दर्द तो मुझे होगा। आप सुचारू ढंग से वहां के लोगों को व्यवस्था दे देते तो शायद बीजेपी को आज अयोध्या से हारनी नहीं पड़ती, और शायद लोग ये नहीं कहते कि हिंदुत्व ही हिंदुत्व का दुश्मन है, और राम के पुजारी जीत गए और राम के व्यापारी हार गए। और यहाँ पे जो राम का व्यापारी शब्द संबोधित किया जा रहा है, वो किसके लिए संबोधित किया जा रहा है, आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बाय द वे, आप भी राम भक्त हैं, और जो लोग अयोध्या से हैं, इस टिप्पणी पे, इस विचार पे अपना कमेंट जरूर करें। नमस्कार।